नमस्कार दोस्तों। और आज की इस वीडियो के अंदर टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का जो नया रिलीज 7.1 है उसका बीटा वर्जन अब हमें फाइनली मिल चुका है। और इस वीडियो के अंदर अपने टेली सॉफ्टवेयर के अंदर जब अपने कस्टमर को सेल इनवॉइस बना के देंगे और उस इनवॉइस के अगर हमें अलग अलग टाइप के टेम्पलेट यूज करना हो, यानी कि अलग अलग डिजाइन अगर हमें सेल इनवॉइस का यूज करना हो तो वो अपने किस तरीके से यूज कर सकेंगे अब टेली सॉफ्टवेयर के अंदर, और कैसे अब उसको अपनी मैनुअली इसको मॉडिफाई भी चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से उसके अंदर अपनी फील्ड है जो एडिशन कर सकते हैं, कौन से फील्ड को अपने रिमूव कर सकते हैं, ये आज की इस वीडियो के अंदर अपने समझने वाले हैं टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के नए रिलीज 7.1 के माध्यम से। अगर अपने देखना चाहें कि कौन सा रिलीज है तो अपने अबाउट पे जाके चेक करेंगे तो यहीं आपको पता चल जाएगा भी जो हमारे पास रिलीज है वो 7.1 का है। ठीक है, तो अब सबसे पहले अपने बात करते हैं कि जैसे अपने सेल इनवॉइस बनाते हैं, सेल इनवॉइस बनाने का तरीका सेम वही है जैसे अभी तक अपने सेल इनवॉइस बनाते आ रहे हैं, यानी कि इनवॉइस का नंबर, डेट, कस्टमर का नाम, प्रोडक्ट, टैक्स की डिटेल वगैरह वैसे ही बनेगा। तो अब एक नया ऑप्शन आपको सेल इनवॉइस के अंदर यही देखने को मिलेगा, अनयूज वाउचर नंबर का, यानी कि आपने कौन से ऐसा सेल इनवॉइस है, अगर आपने यहाँ पर जो हमारा वाउचर नंबर है सेल इनवॉइस का, अगर इसको आपने ऑटोमेटिकली सेट किया हुआ है तो अगर आपने कोई बीच में से कोई इनवॉइस डिलीट कर दिया तो यहाँ आपको ये बता देगा भी आपने कौन सा इनवॉइस नंबर है जो आपने डिलीट कर दिया, यानी कि उसको अभी तक आपने यूज ही नहीं किया। जैसे यहाँ दिखा रहा है भी ये 001 इनवॉइस है कि नहीं, तो ये आपने इसको अभी यूज नहीं किया। अब कैसे पता चलेगा भी ये यूज हुआ या नहीं हुआ, तो इसके लिए हमें सेल वाउचर को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और अपने पूरे साल की डेट यहाँ पर अपने डाल देते हैं और यहाँ देखोगे आप सेल इनवॉइस नंबर 2, 3 और 4, यानी कि एक नंबर इनवॉइस को अपनों ने बना के और डिलीट कर दिया, उसके बाद हमारे पास में 2 नंबर ये इनवॉइस रह गया। तो आप उसको चाहो तो यही से आप चेक कर सकते हो भी कौन से ऐसे वाउचर है जो गलती से आपसे डिलीट हो गए, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अब अपने चलते हैं सेल इनवॉइस के अलग अलग फॉर्मेट टेम्पलेट को अपने को यूज कैसे करना है। तो जैसे ही अपने टेली सॉफ्टवेयर में से सेल इनवॉइस बनाएंगे, कंट्रोल पी से अपने कमांड देते हैं और अपने प्रीव्यू देखेंगे। तो फर्स्ट टाइम जब आप प्रीव्यू देखोगे तो आपको नॉर्मली अभी तक यानी कि 7.0 तक जैसे हमारे पास सेल इनवॉइस बनता था उसी तरीके से आपको ये प्रीव्यू दिखाने वाला है। अब जैसे ही अपने यहाँ पर कंट्रोल पी करेंगे, ठीक है, कंट्रोल पी करने के बाद यहाँ आपके पास में एक ऑप्शन आ जाएगा चेंज टेम्पलेट का। ठीक है, यहाँ से आप टेम्पलेट है जो चेंज कर सकते हो। कंट्रोल पी किया और चेंज टेम्पलेट करोगे तो आपके सामने यहाँ पर वो सारे टेम्पलेट आ जाएगी। ठीक है, अपन अपने एक नंबर से शुरुआत करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास में 3, 2, 1 यहाँ से आपको दिखाई देगा ये टेम्पलेट 1 है। तो यानी कि अगर आप इस टाइप के टेम्पलेट को 1 को यूज करोगे आप तो आपके सामने इसका जो प्रिंट है वो किस तरीके से आने वाला है वो अपने यहाँ पे देखते हैं। जैसे मेरे पास में ये टेम्पलेट 1 है तो ये इसका टेम्पलेट प्रिंट प्रीव्यू आपके सामने कुछ इस तरीके से आने वाला है। यहाँ पे जैसे आपकी फर्म का नाम आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद शॉप एड्रेस वगैरह सब कुछ डिटेल आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये रहने वाली है इसके अंदर कि आप अपनी कंपनी की बात करें तो देखो कंपनी का हमारे नाम कौन सा लिखा हुआ है, पूजा ट्रेडिंग कंपनी फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। अभी तक क्या था भी जैसे अपने प्रिंट निकालते थे तो वहां पर कंपनी का नाम और सामने इसका फाइनेंशियल ईयर है वो भी यहाँ पर डेट वाइज लिखा आता था, लेकिन अब नए टेम्पलेट के अंदर नहीं आएगा। जैसे अपने कंट्रोल पी किया, प्रिंट प्रीव्यू किया, प्रीव्यू अपने देख लेते हैं। प्रीव्यू के अंदर देखो अभी तक हमारे पास में पूजा ट्रेडिंग कंपनी का नाम है, लेकिन पहले क्या होता था अभी ये कंपनी जो हमारा ईयर से डेट वगैरह वो साथ आती थी। ठीक है, अब अपने वापस चेंज टेम्पलेट पे चलते हैं और अपनों ने 1 को यूज करते हैं। ठीक है, तो 1 का टेम्पलेट आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ आपको दिखाई देगा। और सबसे पहले एक बार अपने सभी को व्यू कर लेते हैं कि 1 नंबर टेम्पलेट आपका ये है, आगे उसका स्क्रॉल अपने करते जाएंगे, ये टेम्पलेट 2 आ जाएगा, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर। ठीक है ना, तो उसके बाद जैसे करेंगे तो वापस ये टेम्पलेट 1 पे आ जाएगा। हालांकि ये जैसे टेम्पलेट 4 आ रहे हैं तो इसको मैंने यूज किया हुआ, बाय डिफॉल्ट इसको सेट किया हुआ है, इसलिए मेरे पास में ये 4 नंबर ऑटोमेटिक सेट हो रहा है। तो अब यहाँ अपने चलते हैं भी टेम्पलेट 1 का डिजाइन आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। टेम्पलेट 2 अगर आप सिलेक्ट करोगे तो इसके अंदर यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा, कंपनी का नाम आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा, टैक्स इनवॉइस आ जाएगा और इनवॉइस नंबर कुछ इस तरीके से आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा, तारीख आ जाएगी और आपकी जो कस्टमर की डिटेल्स है वो यहाँ पर आ जाएगी। टेम्पलेट 3 अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके से डिजाइन आपके सामने आएगा। ठीक है, यहाँ पर कंपनी का नाम आ ही जाएगा और इनवॉइस नंबर अब आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा और कस्टमर की डिटेल यहाँ पर आ जाएगी और बाकी आपके जो प्रोडक्ट की डिटेल है वो यही रहने वाली है। टेम्पलेट नंबर अगर अपने यहाँ पर ये आ रहा है हमारे पास में 6 नंबर टेम्पलेट है, तो 6 नंबर टेम्पलेट आपको कुछ इस तरीके से कलर के अंदर देखने को मिलेगा।
ठीक है। अब टेम्पलेट नंबर 4, अब टेम्पलेट 4 नंबर देखो यहाँ पर क्या आ रहा है कि इसके अंदर एक वाटर मार्क भी आ रहा है, क्योंकि जब मैंने इसको बाय डिफॉल्ट सेट किया था तो मैंने इसके अंदर वाटर मार्क ऐड किया था, तभी मेरे पास में वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली टेम्पलेट नंबर 4 पे आके मेरे को प्रिंट व्यू दिखाता है। अगर आपने एक बार सेट कर लिया तो हमेशा आपको फर्स्ट टाइम के अंदर उसी टेम्पलेट के अंदर वो शो करेगा। तब आपकी प्रॉपर कंपनी की डिटेल वगैरह, आपका कस्टमर का नाम, इनवॉइस का नंबर, प्रोडक्ट की डिटेल वगैरह आएगी और साथ में आपका वाटरमार्क भी आएगा। अब अपने इसको मॉडिफाई कैसे करेंगे वो भी अपने समझने वाले हैं। इसके बाद इनवॉइस या टेम्पलेट नंबर 5, ठीक है, वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। और टेम्पलेट नंबर आपका 7, ये जैसे नॉर्मली अपने ब्लैक एंड व्हाइट अपने कह सकते हैं उसी तरीके से ये दिखने वाला है आपको, जैसा अभी तक निकलता रहे वैसे ही ये निकलने वाला है। अब अपने चलते हैं टेली सॉफ्टवेयर पर, यानी कि अगर आपको कोई भी फील्ड के अंदर अगर आपको कोई चेंजिंग करनी हो, ठीक है, जैसे अब मेरे पास में ये टेम्पलेट नंबर 4 नंबर है, अगर आप चाहते हो भी इस कंपनी का नाम के अंदर कुछ मॉडिफाई करना है, ठीक है ना, और यहाँ आपके पास में नाम है, टाइटल वगैरह कुछ चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ से आपके सामने कुछ ऑप्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे ये वाले, जैसे ऐड और रिमूव कर सकते हो, वाटरमार्क लगा सकते हो। हेडर के अंदर अगर आपको कोई इमेज देनी है, जैसे कोई लोगो वगैरह आपको लगाना है, तो यहाँ से अपने लोगो लगा सकते हैं। कस्टम फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, फॉन्ट का कलर है, एडिट फील्ड कर सकते हैं, प्रिंट की सेटिंग कर सकते हैं। तो अब अपने बारी स्टेप बाय इसको समझते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं यहाँ पर चेंज फील्ड के अंदर, जैसे मैं कंट्रोल V किया और चेंज टेम्पलेट किया, 4 नंबर आ गया। सबसे पहले अगर आप एड, रिमूव और फील्ड पर क्लिक करोगे तो यहाँ आपके सामने वो ऑप्शन आ जाएंगे। इसके अंदर आपने कौन से ऑप्शन को यूज करना है, कौन से को नो करना है। जैसे वाटरमार्क मैंने यूज किया हुआ है तो मेरे पास जो वाटरमार्क जो मेरे पास था वो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर रखा है। अगर आप चाहते हो भी यूज इमेज है कंपनी के हेडर पे वो आनी चाहिए, तो अपने इसको यस कर दो, एंटर बटन प्रेस करोगे, यस करेंगे, ठीक है। और यस करने के बाद में जो आप इमेज लगाना चाहते हो वो भी इमेज अपने यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पर इमेज लगा लेते हैं अपने डेस्कटॉप से, और मैंने यहाँ से लोगो के नाम से सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। और फिट पेज विड्थ के हिसाब से अपने इसको यस कर देंगे। फर्स्ट कौन से इमेज है जो कौन से पेज पे आनी चाहिए, फर्स्ट पेज पे आनी चाहिए, या अगर इनवॉइस 2 पेज पे आ रहा है तो सभी पे आनी चाहिए, तो यहाँ से अपने इसको सेट कर सकते हैं। वेबसाइट की एड्रेस वगैरह, डिटेल वगैरह, यानी कि ये फील्ड है वो कौन से आपको इसके अंदर शो करवानी है, कौन सा ऑप्शन आपको शो नहीं करवाना है। जैसे मैंने कंट्रोल A कर दिया, ठीक है। जैसे कंट्रोल A करने से क्या होगा, अब देखो जो मैंने यहाँ पर हेडर के अंदर जो मैंने यहाँ पर लोगो लगाया था वो लोगो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ अपने क्या कर सकते हैं, कंपनी की हमारी जो लेटर हेड है उस तरीके का नाम अपने लेटर हेड के एक इमेज बना के वो लेटर हेड यहाँ पर अपने बना सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद में हेडर इमेज अपनों ने दे ही दी। उसके बाद वाटरमार्क अगर आपको लगाना है तो वाटरमार्क अपने क्लिक करेंगे तो वाटरमार्क के बाद में ऑप्शन आ जाएगा, आपको यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करनी है या फिर कोई टेक्स्ट है। मैंने इमेज सेलेक्ट किया, उसके बाद जो मेरी इमेज का पाथ था वो मैंने सेलेक्ट कर दिया, और उसके बाद में इसकी जो अलाइनमेंट है वो सिलेक्ट करनी है, हॉरिजॉन्टल दिखाना है, वर्टिकल दिखाना है, साइज किस टाइप का दिखाना चाहते हो आप, ठीक है। जैसे साइज के अंदर भी आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे, मीडियम है, लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है, स्मॉल है, तो मैंने मीडियम सेलेक्ट किया हुआ। अगर मैं इसको कर देता हूँ लार्ज यहाँ से, ठीक है, और इसको भी मैंने यहाँ पर, उसके बाद ये इसकी जो वाटरमार्क की है ये ओपेसिटी यहाँ पर दिखा रखा है, भी आपको मीडियम दिखाना है, बिल्कुल लाइट दिखाना है, या डार्क के अंदर आपको दिखाना है। तो जैसे मैंने मीडियम किया, अगर मैं यहाँ पर डार्क सेलेक्ट कर देता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से डार्क में मेरे को यहाँ पर दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद अपने चलती हेडर अपन दिखा दी। इसके बाद में कस्टम फील्ड। अब कस्टम फील्ड के अंदर क्या चीज आ जाएगी, जैसे आपकी कंपनी की डिटेल है, ठीक है, कंपनी की डिटेल अगर आप इसके अंदर कुछ मैनुअली और एडिशन करना चाहते हो फील्ड के अंदर, फील्ड का मतलब होता है भी जैसे मान लीजिए अपनों ने ये इनवॉइस है और इस इनवॉइस के यहाँ पर अगर आप कुछ अलग से एडिशन करना चाहते हो, जैसे ये डिक्लेरेशन तो ये बाय डिफॉल्ट आ ही रहा है, इसके अलावा कुछ और आप कंडीशंस यहाँ पर लिखना चाहते हो तो यहाँ पर अलग से अपनी फील्ड है जो लिख सकते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर अपन लिख दिया भी एंटर, आपको कोई मैनुअली लिखना है तो फील्ड का मेन जैसे ये मैंने यहाँ पर लिख दिया भी स्मार्ट कंप्यूटर राइसिंग, मैंने जैसे यहाँ पर ये लिख दिया। और उसके बाद में आपको कोई फुटर्स के अंदर डिटेल देनी है, फुटर के अंदर बल्कि जो आपका इनवॉइस है और इस इनवॉइस के नीचे फुटर के अंदर मतलब यहाँ पर अगर आपसे कोई अलग से कोई डिटेल मेंशन अगर आपने करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया भी आप क्या कॉस्ट सेंटर का आप लेजर सेलेक्ट करना चाहते हो, प्राइस लेवल सेलेक्ट करना चाहते हो, या फिर आप इंटर डिटेल मैनुअली करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया भी SBI बैंक अकाउंट नंबर आपको मैं दिखाने के लिए, जैसे मैंने एक बार यहाँ पर ये डाल दिया। और उसके बाद में पार्टी एंड इनवॉइस डिटेल, यानी कि जो पार्टी की इनवॉइस डिटेल है उसके अंदर आप क्या क्या चीजें आप दिखाना चाहते हो भी, ये चीजें तो आपकी है ही, इसके अंदर अगर आपको कोई मॉडिफाई करना है तो यहाँ से आप इनको मॉडिफाई कर सकते हो। अदरवाइज इंटर डिटेल मैनुअली, अगर आप कोई मैनुअली लिखना चाहते हो तो वो आप लिख सकते हो।
जैसे मैंने एक बार RSNR लिख दिया ताकि आपको पता चले कि ये स्मार्ट कंप्यूटर सेंटर रायसेन का लिखा वो कैसे दिखेगा, SBI बैंक अकाउंट जो मैंने लिखा वो कैसे दिखने वाला है, RSNR जो मैंने लिखा है वो आपको कैसे दिखेगा। एंटर बटन मैंने सिलेक्ट करके इसको सेव कर दिया, ठीक है। तो अब जैसे अपने इसको एक बार थोड़ा सा जूम करते हैं। अब जैसे ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया, स्मार्ट कंप्यूटर सेंटर रायसेन नगर की डिटेल वगैरह यहाँ लगी, थोड़ा सा आपको ये ब्लर दिखेगा। जैसे अपन इसकी प्रिंट निकालेंगे तो प्रिंट के अंदर ये हमारे सामने बिल्कुल क्लियर आने वाला है। और उसके बाद में जैसे अगर आपको कोई अलग से कोई लोगो यहाँ पर लगाना है तो लोगो वगैरह की डिटेल भी अपने यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर अपने वापस चलते हैं बैक साइड में, और एडिट फील्ड, ठीक है ना। फ़ॉन्ट अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहते हो तो फ़ॉन्ट आप चेंज कर सकते हो, या आपको कौन से फ़ॉन्ट में, जैसे अपने के एरियल ब्लैक में दिखाना है डार्क के अंदर। और उसके बाद में जो थीम का जो कलर है वो कलर आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, जैसे मैंने यहाँ पर ये ग्रीन सिलेक्ट कर दिया। बैकग्राउंड है जो आपको वो कौन सा बैकग्राउंड दिखाना है, जैसे मैंने ये येलो टाइप कर दिया। उसके बाद में फ़ॉन्ट का कलर आपको किस टाइप का दिखाना है, फ़ॉन्ट का कलर जैसे अपन ने यहाँ से और थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो और कलर भी आपके सामने आ जाएंगे। जैसे मैंने ये इस तरीके से ये डार्क वाला ये दे दिया वाइटल रेड के नाम से, तो आपका ये जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो यानी कि अपने इसको मॉडिफाई कर सकते हैं यहाँ से फील्ड के अंदर। एडिट फील्ड में जाएंगे तो एडिट फील्ड के अंदर आप यहाँ से देख सकते हो कि एडिट फील्ड अपनों ने क्या क्या फील्ड अपने चेंज कर सकते हैं। या फिर ये हर एक चीज़ का ऑप्शन पे आएगा, जैसे एड्रेस लाइन वगैरह है, एड्रेस लाइन, GSTN नंबर वगैरह आपने कोई सिलेक्ट किया, GSTN नंबर आपका किस तरीके से दिखना चाहिए। तो यानी कि अपने यहाँ से इसको एडिट प्रॉपर्टीज है इसकी एडिट अपने कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको यहाँ पे देखो इसकी फील्ड जैसे अपने को दी, इसको बोल्ड दिखाना है, बिल्कुल दिखाना है, इटैलिक साथ में दिखाना है या नहीं दिखाना। अब इसका आपको कौन से फ़ॉन्ट के अंदर ये जो GST नंबर है वो आपको फ़ॉन्ट के कौन से स्टाइल के अंदर होना चाहिए, तो वो अपने फ़ॉन्ट यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आपका जो फ़ॉन्ट का साइज जैसे अपने एक बार लार्ज कर दिया, और उसके बाद में इसका कलर अपने चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर अपनों ने ब्लू कर दिया, और ये इसको अपनों ने सेंटर में कर दिया, और इसका अपनों ने येलो कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा भी जैसे GST नंबर जो दिखेगा ना आपका, तो GST नंबर कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। यानी कि अब आपका जो मतलब जो प्रिंटर अगर कलर है तो वो उसका बैकग्राउंड है वो येलो आएगा, और उसके अंदर फ़ॉन्ट इस तरीके से GST नंबर आपको दिखने वाला है, ठीक है। तो अगर आप ये चाहते हो भी सारी फील्ड अगर आपकी ये सेव है तो आपने इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसको रीसेट करना चाहते हो तो वापस यहाँ से आप इसको रीसेट भी अपने कर सकते हैं। और अगर आप इसको परमानेंटली सेव करना है तो यहाँ से आप इसके अंदर सेव टेम्पलेट पे क्लिक करोगे, तो सेव करने के बाद सेम वही ऑप्शन आपसे पूछ लेगा अब आपको कि कौन सी इसी कंपनी में करना है या सभी कंपनी के अंदर करना है, ठीक है। तो उसके बाद में जैसे अपने इसका प्रीव्यू देखेंगे तो आपका प्रीव्यू कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जैसे आपकी कंपनी का नाम, अब आपका देखो जो GST का जो नंबर है वो आपके सामने कुछ इस तरीके से ये हाईलाइट के अंदर दिखाई देगा। इनवॉइस का नंबर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप उसका जो वाटर मार्क है वो वाटर मार्क अगर आप चेंज करना चाहते हो और इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो वापस वही ऑप्शन आपके सामने, जैसे चेंज टेम्पलेट पर गए, जैसे अपने चेंज पे जाएंगे तो जो बाय डिफॉल्ट आपने सेट कर रखा है वही टेम्पलेट आपको यहाँ पर नजर आने वाला है। और उसके बाद में कोई फील्ड वगैरह रिमूव अगर आपको करनी है, आपको से इमेज आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से इमेज को यहाँ से अपने हटा भी सकते हैं। जैसे ये वाटर मार्क आ गया और आपके पास में इमेज हेडर पे थी तो अपने हेडर को यहाँ से हटा देंगे, कंट्रोल ए से अपने इसको सेलेक्ट करेंगे तो आप देखो कि आपकी जो हेडर में जो इमेज थी वो अब हट गई। अब वापस जब अपने इसी का प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे और वापस इसको अपने रीसेट कर देते हैं चेंज टेम्पलेट पे, और इसका हेड रिमूव और इसका कंपनी का जो अपने पास में इमेज है इसको अपने कर देंगे लो को कंट्रोल ए से सेव करेंगे तो आप ये डिटेल अपनी हट जाएगी। और अब आप इसको वापस टेम्पलेट को सेव करेंगे अपने इसी कंपनी के अंदर, ये अपनों ने इसको सेव कर दिया। प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू के अंदर वो हमारे पास जो हेडिंग की इमेज थी वो नहीं आएगी। वाटरमार्क को चेंज करना है, वाटरमार्क भी अपने यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। फील्ड पे जाएंगे और वाटरमार्क अगर आपको हटाना है तो हटा सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर वाटरमार्क के अंदर कोई चेंजिंग करनी है आपको तो चेंजिंग करने के लिए इमेज पे जाएंगे और किस तरीके से कलर में दिखाना है, आपको मीडियम में दिखाना है और ये मीडियम में दिखाना है, तो ये कुछ इस तरीके से आपको ये तिरछा सा कलर के अंदर नजर आएगा। तो वापस इसी के अंदर अपने को सेव टेम्पलेट के अंदर अपने इसको क्लिक कर देंगे, सेव अपने को करना पड़ेगा ताकि जब बारी बारी जब अपने इसकी कंपनी की डिटेल अपने इसको ओपन करेंगे इसी टेम्पलेट को तो वो अपने को पर्टिकुलर उसी फॉर्मेट में अपने को दिखाएगा जहाँ से अपने इसको सही तरीके से सेटिंग करिए। तो आप इस तरीके से देखो ये वाटरमार्क आपको कुछ इस तरीके से आएगा।
तो यानी कि ये सारा का सारा टेम्पलेट अब अपने अलग अलग मोड के अंदर इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल पी करोगे, प्रिंट प्रीव्यू देखोगे तो जो आपने बाय डिफॉल्ट जो सेट है वही दिखेगा, ठीक है। और प्रीव्यू देखने के बाद में और आप चेंज टेम्पलेट पे क्लिक करोगे तो वही आपको टेम्पलेट आ जाएगा, टेम्पलेट नंबर 4 आपका जो आपने सेट कर दिया। और इस टेम्पलेट को अपने को यूज करना है तो आपके सामने यहाँ पर भी एक ऑप्शन आ जाएगा यूज टेम्पलेट का, तो आपको इस यूज टेम्पलेट पर क्लिक करना है। प्रीव्यू करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का ये प्रीव्यू आ जाएगा, ठीक है। तो यूज करने के लिए अगर आप यहाँ से प्रिंट देना चाहते हो तो अपने यहाँ से प्रिंट की कमांड देंगे तो सेम इसी कलर के अंदर, इसी बैकग्राउंड के अंदर, इसी फॉन्ट स्टाइल के अंदर ये सारा डाटा आपका प्रिंट होके आने वाला है। चेंज टेम्पलेट पे करेंगे। अदर फॉर्मेट अगर आप लेते हो तो यहाँ से भी अपने चेंज कर सकते हैं इसके अंदर, एड या रिमूव फॉन्ट, ठीक है। वाटरमार्क अगर यहाँ लगाना है तो वाटरमार्क अपने इमेज के साथ यहाँ लगा सकते हैं। जो आप वाटरमार्क कौन सी लोकेशन पर आपके पास में पड़ा है वहां से अपने लगा सकते हैं इसको, ठीक है। और इसके बाद में अपने चाहते हैं भी स्मॉल के अंदर लगाना है और वो थोड़ा सा मीडियम में दिखे तो ये आपको दिखाई देगा। आप देखो ये वाटरमार्क आपका लग गया। और अगर आपने इसके अंदर यूज टेम्पलेट करना है कि आपका ये बाकी कुछ चेंजिंग आपको करनी नहीं है तो यूज टेम्पलेट का ऑप्शन है, इस पर सिलेक्ट करोगे और अपने इसकी जो सेटिंग है इस कंपनी के अंदर आप सेव करोगे और इसका प्रिंट प्रीव्यू देखोगे। तो जैसे अपने प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो सेम वही आपकी कंपनी का नाम यहाँ हेडिंग में आ जाएगा और ये वाटरमार्क आपका यहाँ पर लग के आ जाएगा। और इसके अंदर अगर आप इनवॉइस नंबर के अंदर या कोई कस्टमर नाम के अंदर अगर आप इसकी कोई सेटिंग करना चाहते हो तो वहां से आप इसकी सेटिंग है जो कर सकते हो। जैसे टेम्पलेट पर गए, अपने 1 पर गए और यहाँ से अपने एडिट फील्ड पर जाएंगे। अब एडिट फील्ड के अंदर आपको क्या करना है, आप चाहते हो भी बाहर का जो इन बिल नंबर है यानी कि जो इनवॉइस नंबर है उसके अंदर आपको कोई मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई करेंगे तो यहाँ पर एडिट पे जाएंगे और एडिट पे करने के बाद में बिल नंबर क्या चेंज करना है, इसको बोल्ड में दिखाना है, यस, ठीक है। और इसके अलावा और इसके अंदर क्या चेंजिंग करनी है, फॉन्ट आपको कौन सा यूज करना है वो फॉन्ट अपने यहाँ से यूज करेंगे और एक्स्ट्रा लार्ज ये अपने लार्ज में दिखा देंगे इसका फॉन्ट का साइज और इसका कलर अपने चेंज कर देंगे। यहाँ से कलर आप चेंज करोगे, लेफ्ट में दिखाना है, अगर आप सेंटर में दिखाओगे तो ये सेंटर में नाम आ जाएगा। और इसके जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड आपको कौन से सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो आप देखो इस तरीके से आएगा। और जैसे ही अपने इसको सिलेक्ट कर दिया यहाँ से उसके बाद में वापस जब अपने बैक जाएंगे तो ये इस तरीके से आएगा। और यूज टेम्पलेट इस कंपनी के अंदर इसकी सेटिंग अपने कर देंगे भी ये हमारे लिए सेव है, कंट्रोल ए से सेव करेंगे, प्रिंट व्यू देखेंगे। तो जैसे अपने प्रिंट व्यू देखेंगे तो ये बायर की जो बिल डिटेल अपने जो मॉडिफाई करी थी ये बायर बिल टू ये इस तरीके से आपके सामने ये सेंटर में आ जाएगा। तो यानी कि अब अपने इसको कस्टमाइज भी इनवॉइस को कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फॉन्ट का कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड चेंज करना है, फॉन्ट का साइज चेंज करना है, टेम्पलेट का डिजाइन को चेंज करना है, सब कुछ अब अपने हाथ में आ चुका है। तो अपने जो आपको सेट लगे उसको एक बार आप परमानेंटली करके इसको सेव करके और इसको रख सकते हो ताकि आपको बारी बारी उसके अंदर कोई भी चेंजिंग ना करनी पड़े।